अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दही फुल्की चना चाट। बिल्कुल बाज़ार वाली दही फुल्की चना चाट घर में हम मज़ेदार तरीके से कैसे बना सकते हैं। आसान रेसिपी है। रमज़ान आने वाले हैं तो इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान रेसिपी है। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, समझ आती है, पसंद आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही फुल्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें फुल्कियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास फुल्कियाँ हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को लाहौरी दही बड़े में बनाना बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ। ऊपर आई लिंक में मैं रेसिपी दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लाहौरी दही बल्ले की रेसिपी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने 2 गिलास पानी के लिए हैं। ये बिल्कुल सादा पानी है, इसमें ना चीनी मैंने डाली है ना नमक डाला है। ये रूम टेम्परेचर पे सिंपल सादा पानी है और इसमें हमने तकरीबन 1 कप जितनी फुल्कियाँ डाल के सोक करनी है। ठीक है, सादा पानी लिया है, रूम टेम्परेचर पर है। इसमें 1 कप मैंने फुल्कियाँ डाली हैं और इस फुल्कियों को तकरीबन हमने 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इसमें बहुत अच्छी जो है इसमें सोक होती रहेंगी, तो आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ये देखें, मैंने फुल्कियों को तकरीबन आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका पानी जो है हाथ की मदद से इस तरह से निचोड़ेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने फुल्कियों को दबाना है और इसमें से जो पानी है वो निकालना है जितना मुमकिन हो सके। मैं उंगलियों की मदद से दबा रही हूँ, आप हथेली की मदद से भी जो है वो फुल्कियों को दबा के इसमें से पानी जो है वो निचोड़ना है। तो इस तरह से हमने तकरीबन सारी फुल्कियों का जो पानी है वो निचोड़ के निकाल लेना है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मेरे पास 1 कप बॉयल किए हुए चने हैं, ये इसमें चले जाएंगे। फुल्कियाँ भी हमने 1 कप ली थी और ये जो चने हैं ये भी हमने 1 कप लिए हैं, चने चले जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास ये 1 मीडियम साइज़ का आलू था जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है और उसके बाद मैंने उसको बॉयल कर लिया। तकरीबन आधा कप मेरे पास बॉयल किया हुआ आलू है। 1 मीडियम साइज़ का आलू छोटा छोटा काटना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के आपने बॉयल कर लेना है, सिंपल। तो ये बॉयल किए हुए आलू इसमें चले जाएंगे। और 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको भी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है, या फिर जैसे भी आपको प्याज पसंद है आप उस तरह से काट के इसमें डाल सकते हैं। तो ये प्याज चली जाएगी। प्याज आपको जितनी भी पसंद है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, ये भी मैंने बिल्कुल छोटा काट लिया है, तो ये इसमें चला जाएगा। फुल्की चाट है तो इसमें सारी चीज़ें छोटी छोटी ही कटी हुई जाती हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो ये टमाटर चला जाएगा तकरीबन आधा कप। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है, इससे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बड़ा अच्छा जो है ये चटपटी सी हमारी दही फुल्की तैयार होगी। तो ये मैं इसमें तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर डाल रही हूँ और ½ टी स्पून मेरे पास चाट मसाला है, ये इसमें चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला आप अपने हिसाब से जितना भी आपको चटपटा रखना हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं ½ टी स्पून दोनों डाल रही हूँ, चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। दही फुल्की तैयार हो रही है तो ज़ाहिर है हमें दही की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो मेरे पास दही है, मैंने इसको बहुत अच्छा फेंट लिया है और इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी और इसको हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। सिर्फ नमक जाएगा दही में, दही को बिल्कुल हमने प्लेन रखना है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये दही फुल्की तैयार होती है। ऊपर से ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम आखिर में डालेंगे। 2 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक काट दिया है, तो थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी हम आखिर में डालेंगे। मैं 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, अगर आपको हरी मिर्चें पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ। अगर रेसिपी आपको चाहिए तो ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये इमली की चटनी तैयार होती है। तभी मैंने दही को प्लेन रखा है क्योंकि इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी जाएगी तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त जो है वो टेस्ट आएगा। प्लेन दही और खट्टी मीठी चटनी है और इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये दही फुल्की तैयार होती है। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी।
इमली की चटनी इसमें चली गई। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। सारा का सारा दही हमने डालना है इसमें, तकरीबन आधा किलो जितना मेरे पास दही था। तो ये दही चला गया। ऊपर से मैं दोबारा से ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। मुझे कुटी हुई लाल मिर्चें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं चाट में, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको अगर पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं, नहीं पसंद कोई बात नहीं, आप ना डालें। चाट मसाला भी मैं इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा डालूँगी। 2 चुटकी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, 2 चुटकी मैंने चाट मसाले की डाली हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ऊपर से दोबारा से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये हरा धनिया डाला है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मज़ेदार पापड़ी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त पापड़ी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। या फिर पापड़ी आप पहले से बना के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप पापड़ी की रेसिपी देखें, उसको स्टोर करें और रमज़ान में घर की बनी हुई पापड़ी इस्तेमाल करें। ये सारी रेसिपीज़ ऊपर आई लिंक में भी मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप वहाँ से देखकर आराम से ये चीज़ें बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर से थोड़ी सी मैंने खट्टी मीठी ये जो इमली की चटनी है ये डाल दी है। और ये मज़ेदार हमारी दही फुल्की चना चाट तैयार हो गई। बहुत कम टाइम में और आसान तरीके से ये बेहतरीन दही फुल्की चना चाट तैयार होती है। बहुत मज़े की बनती है। आप इफ़्तार के लिए बनाएं, इफ़्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी।